हेलो माय डियर कैप्रिकॉर्न मकर राशि, वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मकर राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। का टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा ये जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं मकर राशि। रीडिंग के साथ कनेक्ट होंगे जरूर लिखेंगे आई एम लव्ड। मकर राशि पर्सन ऑन योर माइंड। वी हैव द कॉन्ट्रैक्ट एनर्जी। मकर राशि आपके पर्सन की एनर्जी जो अभी इस समय आपके लिए है दैट इज बैलेंस एनर्जी, लॉयल एनर्जी, और यू कैन से कंपैटिबिलिटी दिख रही है उनको आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर मैं ऑनेस्टी की बात कर सकती हूँ कि ये पर्सन हो सकता है इस इंसान ने आपके साथ कुछ चीट किया, कुछ गलत किया, आपसे कुछ चीटिंग हो गई, आपसे कुछ गलती हो गई, तो अगर इन्होंने कुछ ऐसा किया तो दे आर एक्सेप्टिंग, एंड अगर आपसे कुछ ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं दे आर एक्सेप्टिंग योर फॉरगिवनेस और कहीं ना कहीं अपॉलॉजी जो भी। ठीक है, आपको अगर आपको लगता है कि भाई मुझे इस इंसान से चीज़ें ठीक करनी है, दैट इज़ येस एनर्जी की हाँ वो इंसान भी चीज़ों को ठीक करना चाह रहा है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इससे बातचीत करके चीज़ें ख़त्म ही करनी है, दैट इज़ ऑल्सो ओके, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस की एनर्जी है, तो वो आपको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही अगर आप लोग यूनियन में आना चाहते हो तो वो मना कर देंगे, या अगर वो जो है ना आपके साथ चीज़ें ठीक करना चाहते हैं तो वो कुछ मतलब कुछ सोच ही नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं कह सकते। येस वो सोच रहे हैं आपके लिए, वो आपसे चीज़ें बैलेंस करना चाहते हैं। और अगर आप माफ़ी, आपको लगता है कि मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए, मुझसे कोई गलती हुई है, तो आपको लगता है मैं माफ़ी मांग चुका हूँ, नहीं सुन रहा है, नहीं सुन रही है, नाउ दे आर इन दैट मोड कि वो प्रैक्टिकली इस चीज़ के लिए मतलब अवेलेबल हैं कि वो आपको सुन सकते हैं। ठीक है, सुनेंगे वो आपको, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ऐसी कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि पर्सनली वो थोड़ा हील हो चुके हैं, थोड़ा सा। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है अभी कुछ रीसेंट पास्ट में हुआ है तो वो हील हो रहे हैं। अगर आपको थोड़ा लगता है ना कि नहीं मैम वो अवेलेबल तो नहीं नज़र आ रहा है इंसान, तो उसको स्पेस चाहिए अपने आप को हील करने का, ये ऊर्जा यहाँ मुझे दिख रही है। ठीक है, सी द नाइट ऑफ कप्स, यस दे आर इन दैट रिसीविंग मोड कि अगर आप बात करना चाहेंगे तो उस चीज़ को सुनेंगे। ठीक है, लेट्स चेक द एंड दे हैव मोर फेमिनाइन एनर्जी। फेमिनाइन एनर्जी जो है वो रिसीविंग मोड की बात करती है। तो भाई ऐसा भी हो सकता है कि वो एक तो रिसीविंग मोड पर हैं, आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं, या फिर वो चाहते हैं कि आप उनकी बात को सुनो, आप रिसीविंग मोड पर आओ। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड देयर करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स यू मकर राशि। द किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स प्रेजेंट रिप्रेजेंट्स कि भाई वो इंसान आपको लेकर, जैसे मैंने पहले कहा है कि वो थोड़ा आपको समझ रहे हैं, ऐसे ही वो आपको लेकर थोड़ा कॉन्फिडेंट सा फील कर रहे हैं, वो चार्मिंग सा। ठीक है, वो केमिस्ट्री, वो ऑब्सेशन टाइप चीज़ें दिख रही हैं, और ये बहुत हेल्दी एनर्जी है। ये कुछ ऐसा नहीं कि फ्लर्ट है या लस्ट है, ऐसा नहीं है, ये हेल्दी है। ठीक है, ये एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ दे आर लाइक मोर क्लियर, क्योंकि वी हैव लियो एनर्जी। लियो एनर्जी क्लैरिटी को रिप्रेजेंट करती है। मोर क्लियर अबाउट यू, मोर क्लियर अबाउट योर रिलेशनशिप। ठीक है, विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, येस ये इंसान जो है अगर कहीं ना कहीं आपने कुछ हिडन रखा था या कुछ लोग थे हिडन आसपास के, तो उनकी क्लैरिटी, उनकी बातों को, आपकी बातों को, आपके जो भी सिचुएशंस उस टाइम रही उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। एंड दे आर बिकमिंग वेरी, यू कैन से कि भाई जैसे कोई इंसान एक ऐसी एनर्जी में होता ना कि भाई मैं इसको जानता हूँ, जानती हूँ, मैं इसको समझता हूँ, समझती हूँ, एक ऐसी एनर्जी में। ठीक है, एंड दे आर लाइक उनको रिजॉल्व करनी है आपके साथ चीज़ें। ये हो सकता है किसी तरह के रिकन्सिलेशन के बारे में, आपको क्लैरिटी देने के बारे में, कॉन्वर्सेशन के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, एंड दे आर फीलिंग वेरी, कहते ना वो क्यूरियोसिटी वाली एनर्जी दिख रही है कि भाई उनको आपके बारे में जानना भी है। जो देखो वो जो समझ सकते हैं अपनी तरफ से वो समझ रहे हैं, बट आपकी लाइफ में अब क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चीज़ें
है ना, जिन चीज़ों से आप गो थ्रू कर रहे हो, या आपकी लाइफ में अभी राइट नाउ में आपने मतलब मान लो इस इंसान को हर जगह से ब्लॉक कर रखा है, तो दे आर वेरी लाइक कि उनको जानना है कि आपकी लाइफ में एक्चुअल में क्या चल रहा है। ओके, मुझे कहीं ना कहीं कुछ कैरेक्टर भी नज़र आ रहे हैं कि जहाँ पर हो सकता है कुछ लोग हैं आपके आसपास हैं या इनके आसपास हैं, या तो आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, जिसके बारे में भी इनको क्लैरिटी मिल गई है कि हो सकता है आप लोग फ्रेंड्स थे, इन्होंने कुछ और ही समझ लिया, या आपको ब्लेम किया, या इनकी लाइफ में ऑप्शंस थे, या इनकी लाइफ में कुछ लोग थे उनके बारे में आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, ऐसी ऊर्जा है। ठीक है, मुझे कम्युनिकेशन की एनर्जी दिख रही है, पर्सन आपसे बातचीत करना चाहते हैं अबाउट कोई मेजर डिसीजन है यहाँ पर। ओके, सी द फाइटिंग एनर्जी, यस फॉर श्योर दे आर लाइक ये आपसे क्लैरिटी चाहते हैं अबाउट थर्ड पर्सन, ये आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं अबाउट थर्ड पर्सन, या आप कह सकते हो कि दे आर फीलिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि आप इस इंसान को किसी भी तरीके की वैल्यू नहीं कर रहे हो, अभी इस इंसान को चेज़ नहीं कर रहे हो, या इस इंसान को अगर यही चेज़ करते थे आपको तो इस इंसान को आप सुन नहीं रहे हो। ठीक है, दे आर फीलिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड कहीं ना कहीं, क्योंकि लियो आ गया ना, तो उसके साथ दोनों स्वॉर्ड्स की ऊर्जा आ रही है, तो थोड़ा ईगो भी मैं कह सकती हूँ दिख रही है यहाँ पर। आई लव व्हेन यू फ्लर्ट विद मी, मैंने कहा ना वो केमिस्ट्री सी वो बिल्ड करना चाह रहे हैं, जो शायद अभी थोड़ी सी बोरियत सी आ गई है। ठीक है, पर्सन के थॉट्स आपके लिए क्या है मकर राशि, पर्सन ऑन योर माइंड, देयर थॉट्स अबाउट यू। वी हैव 9 ऑफ वांड्स। देखो, आई लव व्हेन यू फ्लर्ट विद मी, मतलब अगर आप वो फ्लर्ट नहीं कर रहे हो, अगर आप वो चेज नहीं कर रहे हो, तो उसको उस चीज़ का बुरा लगा हुआ है, या उस चीज़ की थोड़ी सी इसको वो पावरलेस सा फील कर रहा है वो इंसान। ठीक है, द 9 ऑफ वांड्स इज लाइक थोड़ा सा गार्डेड, इनसिक्योर। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, हियर वी हैव 9 ऑफ वांड्स, जो कि ये गार्डेड अपने आप को जानबूझ के रख भी रहे हैं, या इनका दिमाग कहता है कि थोड़ा सा गार्डेड रहे, थोड़ा अपने आप को ग्राउंड कर, थोड़ा अपने आप पर काम कर, फिर डिस्कस करियो, या फिर जो है ना इस इंसान को कुछ बताना, या फिर इस इंसान के साथ आगे लाइफ के बारे में सोचना, या फिर हो सकता है किंग ऑफ पेंटिकल से इस इंसान को लगता है कि इसको अपने आप को थोड़ा टाइम देना चाहिए, पहले अपने काम करियर को, अपनी लाइफ के प्रैक्टिकल साइड को थोड़ा सा पहले बैलेंस कर लेना चाहिए या स्टेबल कर लेना चाहिए, फिर आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। ऐसी ऊर्जा यहाँ दिखती है। कुछ लोगों के लिए गार्डेड इसलिए हैं क्योंकि ऑलरेडी इनकी लाइफ में कुछ हुआ है ऐसा, जहाँ पर इस इंसान को होता है कि इसको पूरा ट्रस्टवर्दी पर्सन चाहिए अपनी लाइफ में, इसको ऑनेस्ट लोग अपनी लाइफ में रखने हैं। ठीक है, जहाँ पर इस इंसान को थोड़ा समय लग सकता है ओपन अप होने में। ओके, ये मतलब अगर ये आपसे जुड़ गए, एक बार अटैचमेंट में आ गए, तो फिर इनको मुश्किल हो जाएगी आपसे दूर जाना। ठीक है, वी हैव द गिल्ट कार्ड। गिल्ट कार्ड इज लाइक कि स्टक एनर्जी, जैसे कि मैंने कहा कि हुआ है कुछ ऐसा जहाँ पर ये गार्डेड रहते हैं, इनको जल्दी से विश्वास नहीं होता लोगों पर, तो इतना कुछ ऐसा झेला हुआ है कि अगर आप इनको फ्लावर्स भी दे रहे हो, इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी भी ला रहे हो, या इनकी लाइफ में नेगेटिविटी आप इनकी लाइफ से निकाल रहे हो, चलो पॉजिटिविटी आप नहीं ला सकते, बट अगर आप नेगेटिविटी निकाल रहे हो ना, तो भी उनको ट्रस्ट नहीं हो रहा है अभी आप पर, क्योंकि उनके साथ ऐसा ऐसा हुआ है। अब आपको थोड़ी पता है क्या क्या हुआ है, तो तभी वो थोड़े गार्डेड से हैं कि उनको सिर्फ कमिटेड रिलेशनशिप चाहिए, या उनको कोई सीरियस पर्सनैलिटी चाहिए, उसको कोई ऐसे बस टाइम पास के लिए नहीं चाहिए, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, लेट्स चेक द message. I want to impress you. तो जैसे मैंने कहा वो अपने प्रैक्टिकल लाइफ पर काम कर रहे हैं, जहाँ पर हो सकता है वो अभी थोड़ा सा टाइम स्पेंड ज़्यादा आपके साथ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उनको आपको इम्प्रेस करना है कैसे, जैसे पहले अपनी लाइफ में कुछ अच्छा गेन करके, कुछ कहते हैं ना लाइफ में कुछ उखाड़ लिया मैंने, तो कुछ ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं कि आप उनसे इम्प्रेस हो जाएं, क्योंकि आप शायद बिना कमिटमेंट के आप किसी को अपनी लाइफ में एंटरटेन करना नहीं चाहते हो, जहाँ पर वो इस चीज़ के लिए तैयार है कि वो आपके लिए कुछ बहुत सॉलिड या तो सोच रहे हैं, या अपना काम करियर अच्छा कर रहे हैं, या अपने लाइफ में पेंटिकल्स पर काम कर रहे हैं। दैट इज़ वाई यहाँ पर बैलेंस एनर्जी दिख रही है कि हो सकता है आप अच्छे कर रहे हो अपनी लाइफ में, अब उनको भी अपनी लाइफ में अच्छा करना है, आप बढ़िया अपनी जॉब वगैरह कर रहे हो, तो उनको भी अपनी लाइफ में कुछ, ताकि एक है ना एक सेम पेज पर आ पाओ, तो ये चीज़ यहाँ नजर आ रही है। पर्सन की आपके लिए इंटेंशंस क्या है मकर राशि, या वो चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में अच्छा करो ताकि उनके लेवल पर आप जा पाओ, क्योंकि हो सकता है फैमिली नहीं मानेगी, है ना, कुछ ऐसा है यहाँ। देन वी हैव द कार्ड फॉर इंटेंशंस, पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं। वी हैव द पेज ऑफ कॉइन्स, मतलब कि पर्सन के इंटेंशंस आपके लिए लाइफ में ग्रोथ के ही हैं, कि आगे लाइफ ग्रो हो और पुरानी चीज़ें जो हैं लेट गो की जाएं,
एंड कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग वापस से आप दोनों के बीच में देखने को मिले। दूसरा यहाँ पर लर्निंग की भी एनर्जी है कि आपके पर्सन आपको चाहते हैं कि आप पुरानी बातों को भूलना सीखें। ये भी उनकी इंटेंशन है कि आप पुरानी बातों को भूलना सीखें। ठीक है, नाउ देयर नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू, क्या एक्शन हो सकता है इस इंसान का आपके लिए? इंटेंशंस तो ये है पेज ऑफ पेंटिकल। हाँ, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस इंसान का, सही देख रही थी मैं। नेक्स्ट एक्शन वी हैव द जस्टिस कार्ड। अगेन अगले 11 दिनों में आपके पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। अगले 11 दिनों में इनकी कोई कांटेक्ट मैसेज की, इनको आपके साथ रिश्ता बैलेंस करने की आपको सिनेरियोज थोड़ा सा देखने को मिल सकते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल ही जो आप लोगों के बीच में ट्रॉमा चल रहा है, ठीक है ना, कंप्लेंट्स चल रही हैं, कुछ भी जो भी रेस्टलेस सी एनर्जी है वो ख़त्म करेंगे ये अगले 11 दिनों में। ठीक है, नाउ वी हैव द कार्ड फॉर योर थर्ड पर्सन और योर पर्सन, मकर राशि। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है, मकर राशि। वी हैव द थ्री ऑफ वॉन्ड्स। इन लोगों के बीच में डिस्टेंस आया हुआ है। हो सकता है कोई सेम प्लेस पर, सेम सिटी में नहीं है। पेशेंस रखे जा रहे हैं। इन्वेस्टेड हैं दोनों, या इन्वेस्टेड है दोनों में से कोई एक, पर पेशेंस रखे जा रहे हैं। ठीक है, एंड देन वी हैव द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। कम्युनिकेशन वगैरह दिख रहा है मुझे, बातचीत तो होती भी नज़र आ रही है। एंड कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये ऊर्जा है कि भाई ये कुछ कहते हैं ना राइट चीज़ है, जो कि मतलब एक किंग को लगता है कि ये राइट है और ये होना चाहिए। तो ऐसा हो सकता है कि ये लोग मैरिड हैं और इनका कम्युनिकेशन राइट है, या फिर उनको करना ही चाहिए अपनी कम्युनिकेशन। ठीक है, या फिर ऐसा भी है कि कुछ लोगों के लिए कोई एक है जो खुद जानबूझकर दूरियां बना रहा है क्योंकि वो चीज़ राइट है, जो चीज़ इनके हक के लिए है, कुछ ऐसा है यहाँ पर। ठीक है, थर्ड पर्सन के बाद फैमिली सिनेरियो देखते हैं। फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या सोचती है, मकर राशि आपके पार्टनर की फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या सोचती है। द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, उनको इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा पुरानी बातों के साथ जो है ना रहना ही नहीं है। उनको एक न्यू बिगनिंग जो चाहिए वो ऐसी चाहिए कि भाई पुरानी बातों को बिल्कुल ही लेट गो कर दिया जाए, फिनिश कर दिया जाए, और इस रिश्ते में वापस से जो है ना वो कॉन्फिडेंस आए आप लोगों के बीच में, वो फायर एक दूसरे के बीच में आए आप लोगों के बीच में, कि भाई दोबारा से चीज़ों को ठीक किया जाए। एक बैलेंस फायर, एक्स्ट्रा नहीं, एक्स्ट्रा तो भस्म कर देगी चीज़ों को, नहीं, एक बैलेंस फायर यहाँ पर आए। ठीक है, एंड देन वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल एंड वी हैव द थ्री ऑफ सॉर्ड्स। यस, वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, और मुझे ऐसा लगता है विद इन द नेक्स्ट 3, जो मैंने आपको पहले ही बोला है कि आपके पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं 11 दिनों में। तो यहाँ पर फैमिली में भी दिख रहा है कि विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स आप कह सकते हो कि आप लोगों के बीच में फैमिली की तरफ से भी कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। ओके, लेट्स चेक द गाइडेंस पार्ट। फैमिली थोड़ा स्लो चल रही है क्योंकि देखो स्ट्रेंथ कार्ड आया है जो कि पेशेंस की बात करता है, काइंडनेस की बात करता है। तो वो थोड़ा अपने आप को लेकर चिल पिल रह रहे हैं, समय के साथ चीज़ें ठीक कर लेंगे। थोड़ा देखो कॉन्फिडेंस की कमी है, शिकायतें ज़्यादा हैं, है ना, और थोड़ा उन्होंने ज़्यादा टाइम टेकिंग वाली एनर्जी में रखा हुआ है अपने आप को। वी हैव द लेटिंग गो एनर्जी, मूव ऑन की एनर्जी, है ना। तो आपको भी कहा जा रहा है पुरानी बातों से मूव ऑन हो जाओ, जो कि मैं आपको आपके पर्सन की इंटेंशंस में भी बता रही थी कि वो भी चाहते हैं कि पुरानी बातों को ज़्यादा लेकर बैठे मत रहो। वो भी चाहते हैं, उनकी उनकी इंटेंशन है कि वो आपको सिखाएं कि पुरानी बातें ज़्यादा टाइम तक नहीं अच्छी रहती हैं लाइफ में, है ना। NGEXCVYZ पार्टनर के आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। चल दिन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।